हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक फार्मा स्टॉक को, एक फार्मा सेक्टर के रिसर्च वाले शेयर को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आपको टाइम मिलता है इसे देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए हम बार बार आपको बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर, इस चीज को, ये कड़वी सच्चाई है। मार्केट डायनेमिक के नेचर में यहाँ उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू फोकस और पिक्चर। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक के माध्यम से। और ये स्टॉक है वीनस रेमेडीज लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक है, 531 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक और स्टॉक साथ में चर्चा करेंगे, वहां पर भी कुछ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीनस रेमेडीज को देखते हैं, इसके चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। कोविड के बाद इस स्टॉक ने जो तबाही मचाई थी उसको आप देखना, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि कोविड से पहले ही अगर आप देखोगे तो चीज़ें पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली थी। और गिरता गिरता ये ज़मीन पे आ गया था, स्टॉक लगातार गिर रहा था 2017-18 उससे पहले से भी। फिर कोविड के बाद एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की रैली आती। जरा मंथली चार्ट देखिए इस स्टॉक का, ये कहाँ पहुँचा। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हाई पॉइंट्स है ना, इनको कभी इग्नोर ना करें। ये आप ब्रेकआउट का कभी ना सोचें। सबसे पहली बात तो स्टॉक ने यही सिखाई हमें कि भाई स्टॉक आया, बिल्कुल ज़मीन से आसमान पे पहुंचा, टकराएगा, ये टकराएगा इसीलिए क्योंकि बहुत स्पीड से आया है और इस लेवल पे आया है। जो लोग ब्रेकआउट का सोच रहे होंगे कि कितना खतरनाक है, उसके बाद ये रुक गया। तो इसलिए ये स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं। चाहे मैं इस जोन को कहीं चाहे इस जोन को कहूँ, प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए, या मैं कहूँगा और आगे जाने के लिए, फ्रेश एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होगी। शेयर में एक बढ़िया करेक्शन आप देखिए। अब इस इतनी रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हेल्दी करेक्शन के बाद फिर देखते हैं स्टॉक को। अब मैं यहाँ पे आपको इस रिसेंट करेक्शन के बारे में समझते हैं। मंथली चार्ट पे आप देखिए रिसेंट करेक्शन को, ये पॉइंट और फिर वापसी आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, अब रिलेट करना, क्योंकि अब हम करेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमेशा जब पीक आ गया, पीक के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ये लोअर हाई बना, धीरे धीरे करके चीज़ें कमज़ोर होने लग गई, फिर और नीचे आया, कमज़ोर होने लग गई। ये देखिए ये पॉइंट्स आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे जाके चीज़ें बदलती हुई आपको देखने को मिली, पुल बैक। अब आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा यार, नया स्विंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले कभी भी आपको किसी भी चार्ट में अगर इस तरीके से वीकनेस देखने को मिल जाए तो समझ लेना यार ये थोड़ा टाइम ले सकता है। देखिए इतनी ज़बरदस्त रैली आई थी स्टॉक में, और उसके बाद यहाँ जाके ऑल्दो और ऊपर तक गया था, बट यहाँ जाके आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक में क्या है, हमारा वीकली का जो MACD का लेवल था वो नीचे आ गया सेंटर लाइन से। मतलब अब तो भाई बहुत कमजोरी आ चुकी है। वापसी के लिए हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला है। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं कहूँगा आपको इसको जरूर देखें, समझें, सीखें। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बहुत ही आसान चीज़ होती है और बहुत ही मतलब एक मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ें बदलती हुई आपको देखने को मिलती है डाइवर्जेंस में। हम यहाँ पे MACD का यूज़ करते हैं डाइवर्जेंस में, जो कि काफ़ी क्लियरली हमें डाइवर्जेंस दिखाता है। पहले RSI का यूज़ करते थे, पर RSI के साथ कंपैरिजन MACD का किया तो MACD में चीज़ें क्लियर होती हुई दिखती हैं। ये देखिए RSI में अगर आप देखोगे तो क्लियरली लोअर लो है, लेकिन MACD दिखा रहा है डाइवर्जेंस है। और MACD में हमें ये पता लगता है कि यार मोमेंटम कब सेंटर लाइन से ऊपर आएगा तो हमारा पहला एंट्री का मौका मिलता है। देखिए फिर करेक्शन जब जब आती रहेंगी, एंट्री के मौके मिलते रहेंगे आपको। अगली अगली स्विंग्स जो है वो स्टार्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा 200 के लेवल का लेवल था पहला, फिर रैली, फिर नेक्स्ट आया 250 के लेवल पे, फिर रैली, फिर नेक्स्ट। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप इसको रिलेट कर पाओगे इन तीनों पॉइंट को। जैसे मैंने आपको कहा कि पहला पॉइंट आपका जब मोमेंटम आया वीकली में तो वो ये लेवल था, बढ़िया रैली दी, करेक्शन आया, फिर वो ये लेवल था, फिर रैली दी, करेक्शन आया। अब देखिए आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे भी देखिए इक्वल हो, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से सिचुएशन रिवर्सल्स की आपकी। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या है, देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट यही तो कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इंपल्स लैग है, उसको देखते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम में हम उसमें करेक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो चीज़ें कैसे अभी चल रही है।
तो ये अब आप देखोगे यार, अभी हमारा हमें सब आपको कहते हैं कि 200 SMA के नज़दीक एंट्री ले। जैसे ही दूरी बन जाए तो भाई जैसे ये एंट्री है नज़दीक, नज़दीक वाली एंट्री ही मैं कहूँगा, नज़दीक वाली दूरी बन जाए तो फिर आपको खुद लगेगा यार दूरी बन चुकी है, यहाँ ब्रेकआउट्स के लिए सोचना जो है वो रिस्की हो जाता है। तो ये तो हमने अभी बात करी वीनस रेमेडीज़ की। अब वीनस रेमेडीज़ का जैसे पिछली बार सम्मान दिया था इस लेवल को, फिर से ये लेवल हमारे लिए एक सम्मानजनक लेवल रहेगा। कंसोलिडेशन करेक्शन और उसके बाद फिर आगे की कहानी। तो ये है प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? इसलिए आपको हम कहते हैं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना। प्रोसेस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट। वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? दो तरीके के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि ओवरऑल कैपिटल के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट जो आपने टुकड़ों में बांट दिया। दूसरा, अब कहोगे टुकड़ों में बांटने के, मान लो आपके 10 लाख की कैपिटल है, आपने उसके 50 टुकड़े कर दिए, तो आपका रिस्क पहले ही मैनेज हो गया फर्स्ट लेवल का। अब एक टुकड़ा, दो टुकड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, तब भी आपका जो है रिस्क मैनेज है। अब ऐसा तो नहीं पूरी मार्केट जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो आपने वो डाइवर्सिफाई किया, वो टुकड़ों में बांटे, उसमें अगर एक आध टुकड़ा बिल्कुल खत्म भी हो जाए तो भी आपका जो है रिस्क मैनेज्ड है। आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा वहां पे, आपकी कैपिटल बची है। तो सबसे पहले आपने अपनी कैपिटल को बचाया। अब हर टुकड़े को बचाना है, उस टुकड़े में से कुछ ना कुछ बचाना है। वो कैसे बचाओगे? वो आपने जब एंट्री लिया तो आपने स्टॉप लॉस के साथ गए, है ना। तो और वो जितना जिस हिसाब से आप उस टुकड़े में रिस्क लेना चाहते हो, मान लो 20,000 का आपका एक टुकड़ा बन रहा है ना, आपको यार 2 से 4,000 से ज़्यादा का रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ उसमें, तो उसी के हिसाब से आगे पोजीशन का साइज रखोगे। तो वो कभी 15 के आसपास आ जाएगा, कभी 10 के आसपास, कभी 25 के आसपास, इस तरीके से आपका एक टुकड़े का साइज बनेगा। तो वो टुकड़े को समझें। और फिर मैं आगे स्टॉक को आपको देख रहा हूँ, रोजरी बायोटेक को समझने की कोशिश करते हैं। एक और स्टॉक की हम चर्चा कर रहे थे, 4,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा रोजरी बायोटेक का। तो ज़रा इसको भी देखते हैं, यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा। वीकली चार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेली पे तो आप देख रहे हो स्टॉक में, मैं पिछले कुछ टाइम में देख रहा हूँ चीज़ें बदल रही हैं। अब बदलती हुई चीज़ें आपको भी दिख रही होंगी, क्योंकि ये स्टॉक ने हमें पहले ही एक डाइवर्जेंस दिया था क्वालिटी वाला। देखिए क्वालिटी वाला डाइवर्जेंस में क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब ये देखिए 1, 2 और 3, तीसरा नंबर ये आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से जो पॉजिटिविटी यहाँ आई थी, अब फिर से इसने एक रैली, उम्मीद थी इससे रैली देने की, लेकिन दी नहीं थी अभी तक। पेशेंस मार्केट में देखिए कितना पेशेंस चाहिए, तो आप खुद देख रहे होंगे ना। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखना, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। हमारे पास जब भी हम एंट्री लेते हैं फर्स्ट लेवल डाइवर्जेंस के बाद पॉजिटिविटी का, वो ये बना, स्टॉक भागा ऊपर गया, लेकिन फिर इसने एक टाइट कंसोलिडेशन दी। तो देखिए अब ये दूसरा बन गया, बिग फॉल के बाद रैली, फिर एक बड़ी कंसोलिडेशन करेक्शन आई, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये फिर से करेक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये स्टॉक बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल, बहुत बड़ा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। 800 से सीधी 1600 का, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे। रोजरी बायोटेक को अगर शेयर को देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक। मैं इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि हाँ साइकिल स्टार्टेड है कि नहीं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि डेली में एक बढ़िया साइकिल आपको स्टार्टेड देखने को मिल रही है फिर से। रिस्क मैनेजमेंट अगेन पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती 700 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता? ये डीप स्टॉप लॉस। तो आपका अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, लेकिन वेट कितना था। लेकिन अब जब एंट्री लेंगे तो रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। वो कैसे मिनिमाइज होगा ये देखिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये इंटरनल लेवल का ब्रेकआउट दिया है, ये पुल बैक है, तो हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे इन जोन्स पे कहीं, और ये एसएल होगा, समझ रहे। तो ये प्रोसेस का पार्ट है। और डीप से डीप मैक्स ये, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। आगे इंपॉर्टेंट जोन स्मार्ट मनी का एरिया फोकस करने का कौन सा है, वो आप देखोगे भाई, जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे प्राइस जो है सम्मान करने की कोशिश करेगा 1600 के इर्द गिर्द। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट जोन। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हमने 2 स्टॉक्स का जिक्र किया, जिसमें रोजरी बायोटेक और साथ के साथ हमारे पास वीनस रेमेडीज के से समझने सीखने की कोशिश करी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू।